Good morning students. I am Lokmanya Tilak School, students of 7. We have started chapter number 9. Dear students, आप लोगों के इस चैप्टर में प्रॉफिट लॉस चल रहा है और परसेंटेज को समाप्त कर दिया गया है। प्रॉफिट लॉस में आप लोगों के कुछ रूल्स समझा दिए गए हैं और कुछ फॉर्मूले अभी बाकी हैं। बच्चों आइए सीखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। कभी भी हमको SP निकालना हो, SP बराबर क्या होता है, CP इंटू 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 कर लेते हैं। बच्चों पहला पॉइंट, कभी भी हमको SP निकालना हो तो SP का फॉर्मूला क्या होता है, SP बराबर CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। डियर स्टूडेंट्स, हम SP निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से। आइए सीखते हैं। अगर हमको CP निकालना होता है तो SP का इंटू 100 में कर देते हैं। SP इंटू 100 बराबर CP इंटू 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंटेज, इतना हम लिख सकते हैं। हमको निकालना है CP, तो CP का मान कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, CP का जो मान हो जाएगा ये इंटू में है इधर, तो अपॉन में इधर पहुंच जाएगा। तो CP का जो मान होगा CP बराबर SP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट, 100 इंटू SP अपॉन 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंटेज। आप लोग समझे कि SP का जो फॉर्मूला होता है, SP बराबर होता है CP 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। CP का जो फॉर्मूला था, CP बराबर क्या होता है, SP। CP बराबर SP इंटू 100 बटे 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंटेज। आप लोग समझ रहे हैं बच्चों। हमें SP और CP का एक फॉर्मूला मिला है प्रॉफिट परसेंट जब हो रहा हो, और आप लोगों को क्या दे रखा हो, CP और SP दे रखा हो। आइए सीखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगर लॉस दे रखा हो डियर स्टूडेंट्स, तो लॉस का फॉर्मूला कैसे बनता है, यानी कि लॉस के फॉर्मूले की मदद से SP का फॉर्मूला कैसे बनता है। लॉस की मदद से SP का फॉर्मूला, SP बराबर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर सेकेंड, SP बराबर CP इंटू 100 माइनस के L परसेंटेज अपॉन 100। यहाँ लॉस परसेंटेज का फार्मूला हो जाता है 100 का इंटू अगर SP में करते हैं, 100 इंटू SP बराबर क्या हो जाएगा, CP इंटू 100 माइनस के L परसेंट। बच्चों हमको CP का फॉर्मूला निकालना है, तो CP का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, CP बराबर हो जाएगा 100 इंटू SP बटे 100 माइनस के L परसेंट। ये बच्चों किसका फार्मूला हो जाएगा, CP का लॉस परसेंट में। ये कौन सा फार्मूला है, SP का लॉस परसेंट में। इससे पहला जो फार्मूला था वो SP का प्रॉफिट परसेंट और CP का प्रॉफिट परसेंट में फॉर्मूला बना हुआ था। आइए बच्चों सीखते हैं इस पर आधारित एग्जाम्पल। डियर स्टूडेंट्स, पहला एग्जाम्पल क्या है, हम किसी घड़ी को, किसी कलाई घड़ी को हम 725 रुपीज़ में खरीदते हैं। एग्जाम्पल 18, हम किसी कलाई घड़ी को 725 रुपीज़ में ख़रीदते हैं। इसका जो प्राइस है 725 रुपीज़। इस घड़ी के रिपेयरिंग करने में 25 रुपीज़ हो जाते हैं। 25 रुपीज़ रिपेयरिंग में हो जाते हैं। तो बच्चों इस तरीके से नेक्स्ट कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 725 रुपीज़ में हम ये घड़ी ख़रीदते हैं, और इस पर रिपेयरिंग का जो चार्ज हो जाता है वो 75 रुपीज़। इस तरीके से 800 रुपीज़ इसका नेट कॉस्ट प्राइस हो जाता। क्या हो जाता, नेट कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 800 रुपीज़ हो जाएगा। बच्चों जब हम इस घड़ी को बेचते हैं तो कितने रुपए में बेचते हैं, 840 रुपीज़ में। इसका सेलिंग प्राइस कितना है, 840 रुपीज़ इसका सेलिंग प्राइस है। नेक्स्ट कॉस्ट प्राइस हो जाता है 800 रुपीज़, सेलिंग प्राइस हो जाता है 840 रुपीज़। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट कितने का होगा, अगर हम सेलिंग प्राइस से कास्ट प्राइस घटाएंगे तो हमको प्रॉफिट नज़र आएगा। प्रॉफिट कितने रुपए का हो जाएगा, हम कहेंगे सर 840 रुपीज़ में से अगर 800 रुपीज़ घटा देते हैं तो 40 रुपीज़ का हमको प्रॉफिट हो जाता है। इस आधार पर अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, प्रॉफिट का मान अभी निकाला है कितना है, 40 रुपीज़। 40 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है
कितने पर, 800 रुपीज़ पर, इंटू 100 कर सकते हैं। 20 से 20, 8 5 जा 40, यानी कि कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ बच्चों, 5% का। यहाँ पर हमारा जो आंसर आ जाएगा, यानी कि जो आप लोगों को प्रॉफिट नज़र आ रहा है, प्रॉफिट कितने परसेंट का आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है बच्चों 5% का। आप लोगों ने सीखा कि कोई घड़ी हम कितने रुपए में ख़रीदते हैं, 725 रुपीज़ में, और इस पर जो है 75 रुपीज़ आपका रिपेयरिंग चार्ज हो जाता है। इस तरीके से नेट कॉस्ट प्राइस 800 रुपीज़। जब हम इसको बेचते हैं तो 840 रुपीज़ में बेचते हैं। इस आधार पर हमको प्रॉफिट कितने का नज़र आया, 40 रुपीज़ का। अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालें तो प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, तो इस आधार पर हमको प्रॉफिट कितने परसेंट का नज़र आ रहा है, 5% का। डियर स्टूडेंट्स, आइए सीखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 18 हो चुका है, एग्जाम्पल नंबर कौन सा रहेगा, 19। बच्चों एग्जाम्पल नंबर 19। एग्जाम्पल 19 क्या है कि मोनिका वॉट हैड मोबाइल फ़ोन, यानी कि कहने का मतलब यहाँ से है कि मोनिका जो है एक फ़ोन खरीदती है 10,000 रुपीज़। मोनिका एक फ़ोन खरीदती है 10,000 रुपीज़, और जब इसको बेचती है, इसका कॉस्ट प्राइस 10,000 रुपीज़, जब इसका सेलिंग प्राइस ये जो बेचती है तो 6,000 रुपीज़। 10,000 रुपीज़ में कोई फ़ोन ख़रीदा जाता है और कितने में, 6,000 रुपीज़ में उसको बेच दिया जाता है। तो हम यहाँ से निकालेंगे कि उसको कितने प्रतिशत का, कितने परसेंटेज का प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर हमको 10,000 रुपीज़ से अगर हम 6,000 रुपीज़ में जाएँ तो इस कंडीशन में हमको लॉस होगा। लॉस कितने रुपये का हुआ, हम CP से SP को घटाएंगे तो हमें लॉस का पता चलेगा। तो CP का मान है कितना, CP का मान है 10,000 रुपीज़ से 6,000 रुपीज़ घटाएंगे तो कितने रुपए का लॉस हुआ है, 4,000 रुपीज़। बच्चों 4,000 रुपीज़ का जो लॉस हुआ है वो कितने पर हुआ, 10,000 रुपीज़ पर। तो हमको लॉस परसेंट निकालना है, L%। ये होता है L/CP इंटू 100। 4,000 रुपीज़ का जो लॉस हुआ है वो 10,000 रुपीज़ पर हुआ है, इंटू क्या हो जाएगा 100। 20 से 20, यहाँ 20 से फिर 20, तो कितने परसेंट का लॉस हुआ, 40% का। इस आधार पर हम 19 क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 20। एग्जाम्पल 20 का पहला पॉइंट। डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 20 का पहला पॉइंट क्या है, इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 TVs बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 16 TV, फाइंड द गेन ऑफ लॉस परसेंटेज। मेरे कहने का मतलब यहाँ क्या दे रखा है, कहने का मतलब यहाँ है कि 18 TVs का जो प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, वो 16 TV के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। 18 TV का जो कॉस्ट प्राइस है वो 16 TV के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। आप लोग समझ रहे हैं। आप लोगों का 20 का एग्जाम्पल फर्स्ट जो दे रखा है, 20 का यानी कि एग्जाम्पल नंबर 20 का पहला पॉइंट जो दे रखा है वो इस तरीके से दे रखा है कि 18 TV का जो कॉस्ट प्राइस है वो 16 TV के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। आपको यहाँ से ये बताना है कि इस तरीके से प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो बच्चों 2 से काट देंगे, 2 9 से 18, 2 8 से 16। CP अपॉन SP हो जाएगा यहाँ 8/9। इस तरीके से कास्ट प्राइस 8 यूनिट, सेलिंग प्राइस 9 यूनिट। तो इस तरीके से हमको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कितने यूनिट का, 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज P/CP इंटू 100। 1 यूनिट का प्रॉफिट है कितने यूनिट पर, 8 यूनिट पर, इंटू 100। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट, 12.5%। यानी कि कह सकते हैं प्रॉफिट जो हुआ है वो 12.5%, 12.5% का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कल। ओके बाय।